जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चल रहा है। अल सुबह जेडीए का प्रवर्तन दस्ता अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर पहुंचा। जेसीबी और पोकलेन मशीन से ध्वस्त किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी चला रहे थे ये कोचिंग सेंटर। इस इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर। गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी पर स्थित है इमारत। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पूरी इमारत को ध्वस्त करेगा। और जानकारी दे दें, देखिए बड़ी कार्रवाई। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। अभिषेक, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि जो 5 माले की ये बिल्डिंग है इसको जमींदोज किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो 5 मंजिला इमारत, जो अवैध इमारत है जिसपे ये अधिगम कोचिंग सेंटर चलता था, जिसको शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के जो मुख्य आरोपी वो चलाते थे, उस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। इसका आगे का हिस्सा जो है ध्वस्त कर दिया गया, पिछले हिस्से को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं जो पोकलेन मशीन है ये इसको मलबे को हटा रही है ताकि जैसे तैसे रास्ता बनाकर इसको एक रैम्प बनाते हुए चढ़ा जाए। और पोकलेन मशीन इस रैम्प पर चढ़कर पीछे की जो इमारत के जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3-4 जो पिलर है उनको पंचर कर रहे हैं ताकि ये इमारत भी नीचे आ जाए। क्योंकि जेडीए का टारगेट यही है कि इस पिछले हिस्से को भी ध्वस्त किया जाए। क्योंकि ये एक आज जो ये कार्रवाई है पूरे राजस्थान में, ये एक मैसेज है कि किस तरह से जो शिक्षा माफिया हैं जो कि पेपर लीक मामले में शामिल हैं और जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होने के कारण निरस्त होता है तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनकी आस टूट जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि जेडीए अपनी कार्रवाई करेगा और इस तरह से पूरी जो इमारत है इसको जमींदोज किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद हैं। सर, क्या आज इरादा यही है कि पूरी इमारत नीचे आए? देखिए, हमारा प्रयास प्रातः से यही था कि एक सुरक्षित ढंग से ये व्यस्तम क्षेत्र में अवस्थित है, सुरक्षित ढंग से ये ध्वस्तीकरण हो। जैसा आप देख रहे हैं कि इसका अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया है। शेष हिस्से को भी हम पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। तो वाकई सर, जो शिक्षा माफिया है जो कि बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करते हैं, इस तरह से पेपर लीक करके, उनके लिए एक सबक है ये? निसंदेह, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि पेपर लीक प्रकरण जैसे मैं समझता हूँ कि यह अक्षम्य है, राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत आता है। पूर्व में भी कहा कि तात्कालिक कारण इस अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का यही कारण था कि ये मुख्य सरगर्मियों द्वारा यहीं पे अधिगम नाम से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और ये पूरी तरह से बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय पे रोड सीमा में अतिक्रमण करते हुए अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग थी। इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हमने विधि सम्मत आधार पर कार्रवाई करते हुए पूर्णता से सुनिश्चित की है। और निसंदेह जो यूथ हैं, जो अपने भविष्य हैं राज्य के, देश के, समाज के, व्यवस्था के, उनके सपनों के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कतई अधिकार नहीं है और उनको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कारगर कार्रवाई पूर्णता से सुनिश्चित किया जाना नितांत अपेक्षित है। तो वाकई ये जो शिक्षा माफिया है उसके खिलाफ जेडीए की दूसरी कार्रवाई है। देखिए, जैसा जनवरी 2022 में भी हमने लीड पेपर लीक प्रकरण में मुख्य सरगना के बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया था। वो बिल्डिंग पूरी तरह से सरकारी खातली प्रकृति की ज़मीन पे थी जिसपे किसी प्रकार का निर्माण ही नहीं हो सकता। हमने पूरी तरह से उसके स्कूल, कॉलेज, आवास, डेयरी ये बने हुए थे, ध्वस्त करके करीब 4 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण में मुक्त करवाया था। इसका भी अवधान में आते ही हमने पूरी विधिक प्रक्रिया करके और मेरिट बेस पे पूर्णता के साथ निष्पादित किया है। और ये निसंदेह जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे ये कतई नहीं
होने देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये जो मुख्य आरोपी है, इनकी और भी कोई सी इमारत की सूचना मिली है जेडी को? ये जो मुख्य आरोपी है, इनकी और भी इमारतों की सूचना मिली है जयपुर शहर में? देखिए, हमें इसकी अभी तक प्रमाणिक सूचना इसकी प्राप्त हुई थी। संबंधित जांच एजेंसी राजस्थान पुलिस से हमें अवधान में आएगा तो उसका भी पूरा परीक्षण करके, जांच करके और विधि सम्मत कार्रवाई पूर्णता से सुनिश्चित करेंगे। जेडीए जो है राजस्थान पुलिस के संपर्क में है। इन आरोपियों की कोई ऐसी और भी इमारतें सामने आती हैं तो उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है इस इमारत की तरह तो जेडीए कार्रवाई करेगा। जेडीए का लगातार प्रयास है कि इस तरह के जो शिक्षा माफिया हैं उनको प्राथमिकता से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पोकलैंड मशीन है ये यहाँ पर इसको अपना रास्ता बनाना चाह रही है ताकि रास्ता बनाकर किसी भी तरह से ये जो इमारत है उसके पिछले हिस्से में पहुँच जाए और जो बाकी की जो इमारत है उसको ध्वस्त किया जाए, उनको जो पिलर है उनको हटाया जाए। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कि इस इमारत का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जब इसका आगे का हिस्सा हटाया गया तो पीछे का हिस्सा सलामत रहा, क्योंकि ये जो दोनों हिस्से हैं उनका आपस में किसी तरह का कोई जुड़ाव जो है इस इमारत यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि जो बीम है, बीम भी इस तरह से बनाए हुए हैं कि इनका आपस में किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, आपस में कहीं अटैच नहीं है। और ये पूर्णतः अलग बिल्डिंग, आगे का हिस्सा पूरी तरह से अलग था, जिसको जब पंचर किया गया तो पूरा आगे का हिस्सा धराशायी हो गया। अब जो पिछला हिस्सा है उसकी बारी है और उसमें भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है किस तरह से ऊपर रैंप बनाकर चढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि जो पिलर है वहाँ तक पहुँच जा सके, इसकी जो पहुँच है वो उस पिलर तक पहुँच सके और जो पिछला हिस्सा है जो एक और ये पूरा जो हिस्सा है एक बड़ा हिस्सा है उसको भी गिराया जा सके। ये जो पूरी इमारत है ये पूरी तरह से अवैध बनाई गई थी और रेजिडेंशियल प्लॉट पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी जो कि पूरी तरह से अवैध है। अवैध तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा था। जेडी से कोई परमिशन नहीं ली थी और अवैध रूप से इस जीरो सेटबैक पे इस इमारत को खड़ा किया गया था। सेटबैक का मतलब यही है कि जो फ्रंट साइड में प्लॉट के फ्रंट साइड और जो बगल का जो साइड है उसमें एक निश्चित स्थान 10-15 फीट का 20 फीट का छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस इमारत में वो भी नहीं छोड़ा गया और जीरो सेटबैक पर इसको बनाया गया। और कॉर्नर प्लॉट होने के कारण सरकारी भूमि पर भी यहाँ पर अतिक्रमण था, जबकि ये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था। कॉर्नर प्लॉट के कारण इसको छोड़ा जाना चाहिए था। तो तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी उसको ध्यान में रखते हुए जेडी ने यहाँ कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं अभिषेक, कॉर्नर प्लॉट होने के कारण जो सड़क के किनारे जमीन छोड़नी थी उस पर भी कब्जा किया गया और अब एक बड़ी कार्रवाई जेडी ने की है। बात करेंगे जेडीए की बड़ी कार्रवाई की। दरअसल जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, अधिगम कोचिंग संस्था पर चल रहा है जेडीए का बुलडोजर। इमारत का आगे का हिस्सा धराशाही किया जा चुका है, जल्द ही इमारत का पिछला हिस्सा भी गिराया जाएगा। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी चला रहे थे कोचिंग सेंटर। बेसमेंट और 5 मंजिल इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर। गोपालपुरा बाईपास स्थित गुर्जर की थड़ी के पास ये इमारत है। तो सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई लगातार जारी है, अभी भी ये कार्रवाई जारी है। हालांकि मुख्य सरगना जो कि फरार है, 2 मुख्य सरगना जिन पर इनामी राशि भी घोषित की जा चुकी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर अधिगम कोचिंग सेंटर चलता था और यहाँ पर क्योंकि अतिक्रमण बताया जा रहा है, अतिक्रमण की वजह से इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक मौके से मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, सुबह से तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कितनी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन मौके की तस्वीर अभी क्या बयां कर रही है? अब कितनी कार्रवाई हो चुकी है, कितनी बिल्डिंग को, कितनी मंजिल को अभी तक धराशायी किया जा चुका है? दिखाइएगा तस्वीर और जानकारी भी दीजिएगा। करीब 2 से 3 घंटे पहले जो इमारत का जो आगे का हिस्सा है उसको धराशायी किया गया था। उसके बाद कोशिश की गई कि जो आगे का जो फ्रंट का हिस्सा है उधर से जो है पोकलैंड मशीन को ले जाके किया जाए, लेकिन उस दौरान जो पोकलैंड ऑपरेटर था उसको डर लगा कि कहीं जो है इमारत उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसलिए पोकलैंड का जो ऑपरेटर है वो भाग गया मौके से। इसके बाद जो है दूसरा पोकलैंड का ऑपरेटर लाया गया। अभी आप देख रहे हैं पोकलैंड मशीन चल रही है जो कि पिछला जो हिस्सा है उसमें उसको गिराने के लिए पीछे की तरफ से तोड़फोड़ चल रही है और पिलर हटाने की कोशिश की जा रही है। कि जो मेन इसमें इमारत गिरने में जो मेन रोड़ा है वो ये जो आपको लिफ्ट का जो ये पूरा एक कैबिनेट बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, उसके जो पिलर हैं उसकी वजह से इमारत गिरने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जेडी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस इमारत को गिराया जाए। तो ये कार्रवाई पिछले 2 से 3 घंटे से चल रही है। 2 से 3 घंटे
से ये कवायद चल रही है कैसे भी करके ये जो पिछला हिस्सा है इसको गिराया जाए। लेकिन जो है पहले ये जो पॉकलिन मशीन थी आगे फ्रंट पे काम करती थी, लेकिन अब इसको पीछे की तरफ ले जाया गया है और ये कार्रवाई चल रही है। कोशिश यही है जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कभी भी बिल्डिंग जो है गिर सकती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल बिल्डिंग है और इसका जेडीए की तरफ से कोशिश की जा रही है कैसे भी करके इस बिल्डिंग को गिराया जाए और जो इसके पिलर हैं उनको एक एक करके पिलर को पंचर किया जा रहा है और लगातार ये काम चल रहा है और इधर मलबा हटाने का भी काम चल रहा है। लेकिन बात यही है पिछले 2 से 3 घंटे से यही चल रहा है कि कैसे भी करके ये बिल्डिंग गिराई जाए। सुबह 7 बजे से मतलब 8 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जेडीए की कार्रवाई चलते हुए। पिछले 8 घंटे से भी अधिक समय से जेडीए की कार्रवाई चल रही है। सुबह 7 बजे यहाँ जेडीए का दस्ता पहुँच गया था, उसके बाद से यहाँ कार्रवाई चल रही है। करीब 12 सवा 12 तक जो आगे का हिस्सा है उसको खाली करा के उसको धराशायी कर दिया गया था। लेकिन जो पिछला हिस्सा है वो अभी फिलहाल जेडीए के लिए पहेली बना हुआ है क्योंकि इसमें कई तरह के जो सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को अगर ताबड़तोड़ गिराया गया, इसमें लापरवाही बरती गई तो जो बगल के प्लॉट है उस पर बिल्डिंग गिर सकती है, सड़क पर आ सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही कारण है कि तमाम एहतियात के हिसाब से चीज़ों को देखा जा रहा है, इसलिए समय अधिक लग रहा है क्योंकि पिछला हिस्सा और पिछले हिस्से में पीछे की भी बिल्डिंग है, इधर सड़क भी है और बगल की भी बिल्डिंग है। तो तमाम तरह के प्रिकॉशन इसमें रखे जा रहे हैं। आगे की क्या तस्वीर बनती है ये जानने के लिए हमारे साथ जो है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद हैं। सर ये आप देख सकते हैं सर कार्रवाई जो है देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है इमारत जो गिरने का कभी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अब जो पॉकलिन मशीन एक्शन कर रही है तो ये इमारत हिलने लगी है। तो जल्द ही हो सकता है कि ये आगामी चंद सेकंड या मिनट में ये हो जाए। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद है। सर क्या 8 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, कब तक ये गिरने का है सर? देखिए, चूँकि सुरक्षात्मक दृष्टि से एहतियात सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। ये इसके आसपास निवास ये भी बने हुए हैं, मुख्य रोड पे अवस्थित है, इसलिए पूरी सावधानी बरतते हुए सुरक्षित ढंग से इसका ध्वस्तीकरण ज़रूरी है। इसीलिए हम पूरा एहतियात सतर्कता बरतते हुए इसको कर रहे हैं। आशा है कि अब आप देख रहे हैं सतत रूप से लगे हुए हैं टीमें अपनी, और हो जाएगा ध्वस्तीकरण। जब तक ध्वस्तीकरण होगा तब तक लगे रहेंगे। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने कहा कि ध्वस्तीकरण के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो पॉकलिन मशीन है वो किस तरह से एक पिलर पे काम कर रही है और पहले ये इमारत जो है गिरने के बाद पूरी तरह से वहीं बैठ जाए, इसलिए जो उसकी दीवारें हैं पहले उसको तोड़ा जा रहा है ताकि इमारत को गिरने के बाद जो ढांचा है उसको गिरने के बाद जगह मिल जाए वहीं की वहीं बैठने की। इसलिए पहले जो दीवार है उसको हटाया जा रहा है और आप जो देख सकते हैं सीमेंट कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हटाया जा रहा है, पिलर एक एक करके हटाए जा रहे हैं। कभी भी ये इमारत जो है नीचे आ सकती है और उसमें जो थोड़ा अंदेशा जो जताया जा रहा है वो इसे जो लिफ्ट का जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके चलते कुछ जो है अटकने की आशंका जताई जा रही है। तो यही है किसी भी तरह से फ्रंट का हिस्सा तो हमने देखा कि सुबह ही गिराया जा चुका है क्योंकि 2 पिलर को सबसे पहले पंचर किया गया, उसके बाद हमने देखा कि एकदम से धराशायी वो बिल्डिंग फ्रंट का हिस्सा था वो हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो जेसीबी की मशीन है वो पीछे से अब इस पूरे एरिया को तोड़ रही है। अब यानी कि जो पीछे का जो पार्ट है उस पर कार्रवाई की जा रही है। यही कह रहा हूं कि जो पिछला हिस्सा है इमारत का उस पिछले हिस्से पे कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे का पिलर इसलिए रखा गया है ताकि अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो वो जो आगे मलबा पड़ा है उसी के ऊपर आगे गिरे, कहीं और नहीं गिरे। तो ये सावधानी की दृष्टि से जो पॉकलिन मशीन है उसको पीछे की तरफ लगाया गया है और वो जो पिलर है उनको पंचर करने का काम चल रहा है, उनको तोड़ने का काम चल रहा है कि एक एक करके पिलर को हटाया जाए तब जाके ये इमारत जो है पूरी नीचे आए। इसलिए जो दीवारें हैं उनको भी हटाया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है ये 500 वर्ग गज में पूरी इमारत बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा जो अगला हिस्सा जो गिर चुका है उससे पूरी तरह से अलग है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का जुड़ाव नहीं है क्योंकि जब आगे का हिस्सा गिराया गया तो पीछे का हिस्सा सलामत है। किसी भी तरह का कनेक्शन, किसी भी तरह का आरसीसी या बीम यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो पिछला हिस्सा जो है अलग है तो उस हिस्से को अब हटाया जा रहा है। और ये बिल्कुल अभिषेक, और सुबह की तस्वीर की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि फ्रंट के हिस्से को गिराने के बाद क्योंकि जगह बनाई जा रही थी जिससे मशीनों को आगे ले जाया जाए
और हम देख रहे हैं कि अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आगे की जगह पीछे से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो स्ट्रैटेजी थोड़ा बदली गई है। जो विराम लिया गया था वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ही विराम लिया गया था। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी को बदला गया। पहले ये था कि जो मलबा है उस मलबे पे ही रैंप तैयार कर दिया जाए और उस रैंप से जो है पॉकलैंड मशीन चल जाए ऊपर और कार्रवाई करते। लेकिन उसमें आशंका थी कि हो सकता है कि पूरा मलबा जो है पॉकलैंड मशीन पर ही आके गिर जाए, जो पॉकलैंड ऑपरेटर है वो क्षतिग्रस्त, उसको नुकसान हो। तो ये एक आशंका थी। इसी आशंका के चलते जो पॉकलैंड ऑपरेटर था वो मौके से फरार हो गया, मौके से वो भाग गया। फिर उसके बाद जो जेडी का प्रवर्तन दस्ता है उन्होंने अपनी रणनीति बदली और इसलिए जब पूरा उसको देखा गया कि किन पिलर को हटाया जाए ताकि ये इमारत जो है सुरक्षा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूरा करना है और यही वजह है कि स्ट्रैटेजी भी बदली है। एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।